भोपाल में लैंड जिहाद। दो जो है मजार आपको दिख रही हैं, ये मजार यहाँ पर लंबे समय से हैं। अवैध मजार, आक्रोश अपार। जीवन पर्यंत मजार की आड़ में जो है यहाँ पर कोई ना कोई परिवार रहेगा और ये लैंड जिहाद है। सरकारी जमीन कब्जे का सीन। ये जो मजार बनी हुई है ये हमको देखने में शासकीय भूमि पर उचित नहीं लगा, क्योंकि इसी प्रकार से ये फिर आगे बढ़ती है। ये तस्वीरें भोपाल के उस वीवीआईपी इलाके की हैं, जहां सरकारी विभाग के तमाम आला अधिकारी रहते हैं, लेकिन इन्हीं सरकारी अफसरों की नाक के नीचे लैंड जिहाद की ऐसी साजिश का खुलासा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना न की थी। तुलसीनगर में एक सरकारी मकान में अवैध मजारों का बाजार सज गया और किसी को इसकी भनक तक न लगी। दरअसल इस इलाके में करीब 90% सरकारी मकान हैं, जिनमें एडीएम, एसडीएम, सरकारी डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जैसे लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी को भी इन मजारों की भनक न लगी। और जब ये मामला सामने आया तो सबके होश उड़ गए। यहाँ पर जितने भी मकान दिख रहे हैं सभी सरकारी आवास है और सरकारी आवास में कोई भी गलत तरीके का निर्माण या अपनी मर्जी से कोई निर्माण कार्य नहीं करा सकता। लेकिन एक आवास यहाँ पर यह है जिसमें आप देखिए कि दो जो है मजार आपको दिख रही हैं, ये मजार यहाँ पर लंबे समय से हैं। रिपब्लिक भारत की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने बताया कि ये मजारे कोई नई नहीं बल्कि ये तो यहाँ कई सालों से मौजूद है। एक महिला ने यह भी बताया कि ये सरकारी घर पहले एक मुस्लिम मुलाजिम को अलॉट था। पहले यहाँ जावेद भाई करके रहते थे, उनसे पहले भी कोई और रहते थे। और ये मजार कब से है? ये तो मैंने 99 में शिफ्ट हुई थी, जब से देख रहेंगे। क्वार्टर है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अब यहाँ किसने क्या करा ये तो अपन को नहीं पता है। अब सरकारी मकान के भीतर मौजूद इन मजारों की हकीकत दुनिया के सामने है, जिसके बाद अब हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा है। संस्कृति बचाओ मंच के आयोजक चंद्रशेखर ने तो उसकी शिकायत प्रशासन से भी की और इसे लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप दिया। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि इन मजारों के जरिए वहां लैंड जिहाद की कोशिश की जा रही है। शासकीय आवास में यहाँ कौन क्या इतिहास है इस मजार का? ये लैंड जिहाद है, क्योंकि यहाँ पर कब्जा रहेगा। जीवन पर्यंत मजार की आड़ में जो है यहाँ पर कोई ना कोई परिवार रहेगा और ये लैंड जिहाद है। तो कहीं छूटनी चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर जब रिपब्लिक की टीम ने टीटी नगर इलाके की एसडीएम अर्चना शर्मा से सवाल किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि सरकारी मकान के अंदर किसी भी तरह का धार्मिक निर्माण पूरी तरह से अवैध है। शासकीय आवास में किसने बनाई है, कब बनाई है, पूरी तहकीकात करने के बाद जो नियम में होगा मैं उसका संज्ञान में लाने के बाद तुरंत कार्रवाई करें। मतलब वहाँ अगर किसी ने बनाया है और चूंकि किसी शासकीय आवास में किसी भी तरह का मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल नहीं बना सकते हैं, उसको हम संज्ञान में लाके तुरंत उसको कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। अवैध मजारों के सामने आने के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में है और मामले की जांच शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रशासन के रुख से यह साफ है कि सरकारी जमीन पर किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल से सत्यविजय सिंह की रिपोर्ट। तो आखिर कैसे सरकारी आवास के अंदर मजार बनाकर लैंड जिहाद की जो साजिश है वो रची जा रही थी, कार्रवाई की बात अब यहां कही जा रही है। तो वहीं एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि किसी भी तरीके की लैंड जिहाद की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सुनिए जरा। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग है हमारे साथ, बात करते हैं। सर, जो इलाका है तुलसी नगर, आपके घर से भी ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर सरकारी आवास में बड़ा अटपटा और आश्चर्यजनक है। सरकारी मकान के अंदर मजार कैसे आ सकती है? और जिन मकानों की आप बात कर रहे हैं वो 50-55 वर्ष पहले बने, 70s में बने, उसमें मजार बनने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि उसके बाद मजार बनी है तो ये आपत्तिजनक तो है ही और इसकी जांच हो रही है। लैंड जिहाद को कहीं भी किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा।
जैसा मैंने कहा कि 55 वर्ष पूर्ण ये पूर्व मकान बने थे। यदि उस समय ये मजार होती तो वो मकान के अंदर नहीं आती, पर मकान के अंदर यदि मजार बननी है तो ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। बाद में बनी है तो आपत्तिजनक है, परंतु तो भी पूरी जांच के बाद ही सब मामला होगा। उसके बाद क्या कुछ होता है कार्रवाई की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह से किसी को भी लैंड जिहाद करने की परमिशन मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी, सख्त कार्रवाई होगी। जो आवास है वो सरकारी है तो किसी कर्मचारी को ही अलर्ट हुआ होगा। हमने जब तफ्तीश की, किसी जावेद शख्स हैं जो वहाँ भी रहते हैं शायद, उससे पहले कोई और शख्स है जो मुस्लिम समुदाय से आए थे। मैंने कहा ना, ये पूरा एसडीएम जांच कर रही है, उसकी पूरी जानकारी मुहैया करा रही है। मैंने आपसे कहा मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है और ये बात सुनिश्चित है कि वो कोई पहले की मजार नहीं होगी, क्योंकि यदि पहले की मजार होती तो वो मकान के अंदर नहीं होती। जांच के बाद सब तथ्य सामने आएंगे। मैंने आपसे कहा है कि मध्य प्रदेश में लैंड जिहाद को कहीं भी किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा, कार्रवाई होगी। वक्फ के खिलाफ। और इसी बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, आपको बता दें, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और इस्तेमाल उनके ऊपर किया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चंडीगढ़ में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन लगातार जारी है और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे दें कि किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोलती हुई यहाँ जो बीजेपी युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ये प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है और देश के कई हिस्सों में ये प्रदर्शन देखा गया है। जब से ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट इस पूरे मामले को लेकर दाखिल की है, उसके बाद लगातार ऐसे प्रदर्शन जारी हैं। और वहीं नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर एक तरफ लगातार कांग्रेस और गांधी परिवार सवालों के घेरे में है, तो वहीं एक चिंगारी हिमाचल से भी सुलग उठी है। जब सुक्खू सरकार की तरफ से नेशनल हेराल्ड में विज्ञापन देने की बात हुई तो कैसे लड़ाई अब आर पार की होती हुई दिख रही है, देखिए। नेशनल हेराल्ड केस में विवाद की चिंगारी अब हिमाचल तक पहुंच चुकी है। नेशनल हेराल्ड अखबार में विज्ञापन देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेसी सीएम नेशनल हेराल्ड अखबार को हमारा अखबार बताकर उसे सालों साल विज्ञापन देते रहने का ऐलान कर चुके हैं। बुधवार को हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा था, नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम इसे भरपूर विज्ञापन देते रहेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों ही आरोपी हैं और 988 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब विवाद बढ़ता जा रहा है। हिमाचल में अखबार में विज्ञापन देने के मामले में अब बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि विज्ञापन अपने पैसे से क्यों नहीं देते, टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद क्यों किए जा रहे हैं। वो विज्ञापन किस आधार पर देते हैं? दैनिक अखबार जिनके बहुत सारे अलग अलग जिलों के संस्करण निकलते हैं, उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दैनिक समाचार पत्रों को जो नहीं मिलता, यानी कि उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। ईडी की चार्जशीट में बहुत साफ है, अपराध का प्रकार, अपराध की तिथि, अपराध का समय, अपराध की जगह, लेन देन का अपराध और अपराध के बारे में सारी जानकारियां ईडी ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपनी चार्जशीट में रखी है। नेशनल हेराल्ड केस में अब विरोध की आंच जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राहुल और सोनिया के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस पर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही फ्रंट फुट पर चढ़कर खेल रहे हैं। ऐसे में जीत किसकी होगी, ये तो वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।